हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो के। यह है चैप्टर 2 क्लास 8 का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ठीक है। सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। थर्ड है alcohol is produced with the help of yeast, yeast. D है cholera is caused by bacteria। कोलरा जो होता है उसको बैक्टीरिया की वो वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। yeast is used in the production of ऑप्शन है 1 शुगर, 2 अल्कोहल, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 4 ऑक्सीजन। देखिए यीस्ट का जो यूज होता है वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। बी है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। आंसर है ऑप्शन 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। देखिए जो मलेरिया को फैलाता है उस वो क्या है? फर्स्ट है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, सेकंड ऑप्शन है कॉकरोच, थर्ड है हाउस फ्लाई, फोर्थ है बटरफ्लाई। देखिए इसका आंसर है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये मलेरिया को फैलाने का काम करता है, ये उसका एक कैरियर है। क्वेश्चन डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज। कोई भी बीमारी जो फैलने वाली होती है उसका जो मोस्ट कॉमन कैरियर है वो क्या है? ऑप्शन 1 है आंट, ऑप्शन 2 है हाउस फ्लाई, 3 है ड्रैगन फ्लाई, 4 है स्पाइडर। देखिए सबसे कॉमन है मक्खी, जो हमारे घरों में मक्खी पाई जाती है वो है हाउस फ्लाई। आंसर क्वेश्चन 3 है मैच करने हैं। ए कॉलम में है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा? देखिए इसमें हम बी को देखेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता, ये कर्ड को भी सेट नहीं करता, ब्रेड को बेकिंग के में काम नहीं आता। कोजिंग मलेरिया नहीं करता ये। कोजिंग कोलरा, हाँ देखिए बैक्टीरिया क्या करता है? कोलरा को कारण होता है। ठीक है। अगला है राइजोबियम। राइजोबियम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन। जी हाँ, राइजोबियम हमने देखा था कि जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो होता है दूध के लिए। ठीक है। बैसिलस बी से हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, तो यह कहीं ना कहीं दूध से रिलेटेड होएगा। तो देखिए इसमें दूध का कहाँ पे काम है? फिक्सिंग नाइट्रोजन हो चुका। आगे है सेटिंग ऑफ कर्ड, ये दही जमाता है। हाँ बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस का क्या काम है कि ये दही को सेट करता है। आगे है यीस्ट, YEAST। यीस्ट का क्या काम होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। देखिए ब्रेड को बेक करने में यीस्ट का काफी काम होता है, वो उसको फ्लफी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। आगे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अभी हमने पहले भी देखा था कि ये मलेरिया का कारण है। ठीक है। आगे है वायरस। वायरस क्या है? कॉजिंग एड्स। देखिए एड्स की जो खतरनाक बीमारी है वो वायरस से होती है। अगले चैप्टर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आईज? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? वो बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं और हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको, हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की उसके लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है। आंसर है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज that they cannot be seen with the naked eyes. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. This is why these are called microscopic or microbes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 What are the major groups of microorganisms? Major groups कौन कौन से हैं? The major groups of microorganisms are bacteria, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये इनके मेजर ग्रुप हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं? पहला है राइजोबियम, ये हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा। सेकंड है क्लोस्ट्रीडियम और थर्ड है
एजोटोबैक्टर। देखिए ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या यूज है उसके ऊपर 10 लाइनें लिखिए। पहला है, हमने अभी देखा था दही जमाने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। हम वही लिख देते हैं कि लैक्टोबैसिलस ए बैक्टीरियम इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सेकेंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज। थर्ड है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द environment. Bacteria are also helpful in agriculture. They increase soil fertility by fixing nitrogen. और कौन फिक्स करता है, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। अभी हमने क्वेश्चन 6 में भी देखा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, कि कई बहुत सदियों से, पुराने टाइम से जो यीस्ट है वो एल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। आगे है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक वैक्सीन। देखिए वैक्सीन को बनाने के भी इनका यूज होता है और एंटीबायोटिक को बनाने में भी इनका यूज होता है। आगे है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक मैन्योर। देखिए खाद बनाने में भी इनका यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डंपिंग बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको डंप करने में भी ये हेल्प करते हैं। About 50% of the atmospheric carbon dioxide is fixed by microorganism algae। देखिए जो एल्गी है वो 50% करीब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे है क्वेश्चन 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए। देखिए, microorganisms which can cause diseases in man, animal and plants are called pathogens। उनको pathogens बोलते हैं। Pathogens और germs enter a healthy body through air, water, contaminated food and an infected person by direct or indirect contact or by a carrier। देखिए जो पैथोजेंस है, जो जर्म्स है, वो हमें हवा, पानी, गंदा खाना या इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। द कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय वायरसेस। ये सारी जो कॉमन चीजें हैं ये वायरस से होती हैं। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस। टाइफाइड, टीबी इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। आगे है एंथ्रेक्स इज एन आगे है कि एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज is also caused by bacteria. The disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. डिसेंट्री और मलेरिया को प्रोटोजोआ फैलाता है। रिंगवॉर्म is caused by fungi. फंगी के द्वारा रिंगवॉर्म होता है, खारिश वगैरह फंगस फैलाती है। Some microorganisms release toxic substances when they grow in food। देखिए जब वो फूड में पैदा हो जाते हैं तो जहरीले सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। Citrus canker is a bacterial disease that affect trees of citrus fruit and is spread by air। देखिए सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होती है, ये खट्टे फलों के जो पेड़ है उसमें पाई जाती है। येलो वीन मोसेक डिसीज इज कोज्ड बाय इंसेक्ट इन भिंडी। ये भिंडी में क्या होता है, येलो वीन की नाम की एक बीमारी फैल जाती है। द रस्ट ऑफ वीट इज ए फंगी डिसीज स्प्रेड बाय एयर। देखिए जो वीट है उसकी जो फसल खराब हो जाती है उसको फैलाने का काम भी फंगाई डिसीज हवा के द्वारा उसका हो जाता है। आगे है क्वेश्चन 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होती है जो या तो मार ही देती है या उसकी ग्रोथ को कम कर देती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। Antibiotics are medicines which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases.
It is important to remember that antibiotic should be taken only on the advice of qualified doctor. देखिए किसी qualified doctor की सलाह पर ही आपको antibiotic लेनी चाहिए. Also you must finish the course prescribed by the doctor. If you take antibiotic when not needed, you help bacteria in your body to develop resistance to them. Next time when you fall ill and need this antibiotic, they would be less effective. देखिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और जब आपको जरूरत ना हो तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप सच में बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो रेसिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as they are caused by virus. देखिए जो वायरस से होती हैं उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करते इतना ज़्यादा. आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा. प्लीज़ मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग.